End of the chapter exercise of chapter 5. In this video, we will do sum number 1 to 10 of this exercise. Sum number 1. In a circle, a chord is 5 centimeter away from the center. Chord का distance 5 centimeter given है center से. Radius 13 centimeter. What is the length of the chord? AB एक chord लिया हमने. Chord क्या होता है? Line segment joining any 2 points on the boundary of circle. कोई भी 2 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लिए उसे ज्वाइन किया तो ये कोड बन गया. अब ये कोड सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है. अब सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है तो हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे. OM परपेंडिकुलर लिया हमने AB पर और ये डिस्टेंस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस 13 है. OA रेडियस हो गया सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस. अब हमें फाइंड करनी है AB की लेंथ. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट ट्राइंगल OMA में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. क्या होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज 90 के सामने 13 हो गया और बेस AM हमें कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर 5 हो गया. ये हो गया 169 और 5 का स्क्वायर 25. अब 25 माइनस में आएगा 144 और 144 का, अब ये स्क्वायर है, 144 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर. अब AM और BM दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी. क्यों होगी? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड. परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से वो कोड को बाइसेक्ट करता है. तो अब AB की लेंथ फाइंड करनी थी हमें. तो AB की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? AM प्लस BM. AB की लेंथ AM प्लस BM तो 12 प्लस 12 24. डायरेक्ट चाहे आप 12 का डबल कर देते तो भी सही था. फर्स्ट सम हो गया कंप्लीट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखो. अब हम करते हैं नेक्स्ट सम. Sum number 2. An arc of the circle subtend an angle 70 degree at the center. ये आर्क हमने AB ली, माइनर आर्क है ये, सेंटर पर 70 डिग्री का एंगल बना रही है. What is the measure of angle subtended by the arc at a point on the circle? अब सर्कल के ऊपर इन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि आउटसाइड द आर्क लेना है या कैसे लेना है. तो मैंने ये देखो AB आर्क, ये येलो वाला देखो AB आर्क ली है तो P पॉइंट ले लिया. हमें एंगल APB फाइंड करना है. वैसे इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऑन दी आर्क भी हम ले सकते थे पॉइंट, मैं आपको बता दूंगी. वैसे देखो APB हमने आउटसाइड दी आर्क लिया अगर सर्कल पर पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ पॉइंट ऑन दी सर्कल. ये जो बाकी आर्क बची, यहाँ सर्कल बचा, इस पर हमने P पॉइंट लिया. हमें एंगल APB फाइंड करना है. अब आपको पता है कि कोई भी आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाती है वो क्या होता है? डबल होता है. एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट अ पॉइंट आउटसाइड दी आर्क. एंगल AOB डबल होगा एंगल APB का. एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट आउटसाइड द आर्क. कहीं भी इस पोर्शन में हम कहीं भी पॉइंट ले लेते तो वो एंगल क्या बनेगा? सेंटर एंगल डबल होगा और वो एंगल हाफ हो जाएगा. तो AOB एंगल जब 70 का है तो APB कितने का होगा? ये 70 का हाफ हो जाएगा. इट मीन्स 35 डिग्री आपके पास ये एंगल आ गया. अब लिखा हुआ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल. ऑन द सर्कल ये वाला हमने पॉइंट ले लिया. अगर लिखा होता कि यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हमें एंगल फाइंड करना होता, यहाँ एंगल फाइंड करना होता, तो ये एंगल देखो कैसे फाइंड होता. ये एंगल हमारा आ गया 35 का. तो ये एंगल क्या होता है? ये बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. APBQ इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल. एंड सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इसके सम ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. एंगल APB प्लस एंगल AQB कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो ये एंगल 35 है तो एंगल AQB कितने का आ जाएगा? 180 माइनस 35 आ जाएगा. तो ये आ गया एंगल 145.
वैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, देखो लास्ट ईयर जो एनसीईआरटी थी उसमें था, वो क्या था कि यहाँ हमने ये ए बी, अगर ये देखो ये बन गया मेजर सेगमेंट और ये बन गया ये वाला पूरा, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, और ये वाला माइनर सेगमेंट। तो एट अ पॉइंट ऑन माइनर सेगमेंट और एट अ पॉइंट ऑन मेजर सेगमेंट दोनों के एंगल्स पूछे हुए थे, तो इसलिए मैंने आपको ये भी करा दिया। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एपीबी तक करना है, तो ये आपका एंगल एपीबी और साथ में मैंने एक्यूबी भी बता दिया। तो सेकंड सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। The diameter of circle is 26 सेंटीमीटर। डायमीटर 26 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। A chord of length 24 सेंटीमीटर is drawn in the circle। सेम ही फर्स्ट सम की तरह ही है, एक chord 24 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया हमने। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द chord। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हमेशा एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर फाइंड किया जाएगा। तो हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, और डायमीटर 26, रेडियस 13 हो गई। अब देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord। perpendicular from center to the chord bisect the chord। perpendicular हमने ड्रॉ किया तो सेंटर को, ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने कोड पर, तो ये बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू बी एम, हाफ हाफ हो जाएगा, 24/2 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया 12 और रेडियस कितना है 13। तो आप कौन सी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे, ओ एम ए में। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस ए एम 12 हो गया और हमें ओ एम फाइंड करना है। तो 169 और ये हो गया 144, 25 आ जाएगा माइनस करके, और 25 का जो रूट है वो क्या होगा, 5 होगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से कोड का, तो वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा इजी था, सेम एज फर्स्ट सम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। Sum number 4. A circle has radius 15. A chord is drawn. The distance from the center of circle to the chord is 9 centimeter. अब ये perpendicular distance दे दिया. What is the length of chord? ये भी डिक्टो वैसा ही है फर्स्ट सम की तरह ही। तो अब हमें फिर पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करनी है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, फर्स्ट सम में आपको करा ही दिया सारा। ओ एम में ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। हाइपोटेन्यूज 15 है, बेस हमें ए एम फाइंड करना है, तो बिल्कुल ही फर्स्ट सम की तरह। तो ये हो गया 225 और ये हो गया 81। तो 225 में से 81 हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये आएगा 144। तो 144 आ गया आपके पास 12 का स्क्वायर, तो ए एम आ गया 12। अब ए एम और बी एम क्या है, दोनों ही इक्वल है। क्यों है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब ए एम और बी एम इक्वल है, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए एम प्लस बी एम 24 सेंटीमीटर। फोर्थ सम भी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सेम था। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। Sum number 5. Prove that perpendicular bisector of chord passes through the center of circle। ये बेटा एक तरह से थ्योरम ही होगी। ये रिजल्ट हमने पहले भी यूज कर लिया एक्सरसाइज में और आगे भी यूज है। देखो क्या प्रूव करना है कि अगर किसी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सेंटर से पास होगा ही होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आपको यूज करा रही हूँ। कौन सा मेथड है ये, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। क्या होता है देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, कि जो चीज हमें प्रूव करनी है वो हम लेके चलेंगे कि ये ट्रू नहीं है। हम क्या लेके चल रहे हैं कि पीएम एक लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। इट मीन्स ये एंगल 90 के भी है पीएम ए और पीएम बी,
और AM और BM इक्वल भी है और PM ना सेंटर से पास नहीं कर रही। प्रूव करना है कि सेंटर से पास कर रही है और हम कह रहे हैं कि सेंटर से पास नहीं कर रही। देखो वैसे तो आप कहोगे कि सेंटर मैम यहाँ पर लग ही नहीं रहा, सेंटर तो यही होगा। हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये लाइन सेंटर से पास ना करती, सेंटर कहीं दूर होता तो क्या ये सही होता। हमने लेट किया, इमेजिन किया। बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होगा कि हम पहले जो प्रूव करना है उसका अपोजिट लेट कर लेंगे कि हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता, अगर ये सेंटर से पास ना होती तो क्या होता। हमने लेट किया कि PM सेंटर से पास नहीं कर रही, हमने जस्ट इमेजिन किया है, इसके लिए मैंने सेंटर अलग ले लिया। अब देखो OM को ज्वाइन किया, अब यहाँ पर क्या है, AM और BM इक्वल है। AM और BM क्या है, इक्वल है। अब हमारे पास एक थ्योरम है, हम पहले से जानते हैं, एज वी नो, यही मेन यहाँ पर यूज होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल, एक सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कोड, मिड पॉइंट ऑफ कोड जो होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कोड, कि वो जो लाइन होती है वो तो कोड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये तो लाइन भाई परपेंडिकुलर ही होगी। देयरफॉर क्या हो गया, OM परपेंडिकुलर AB आ गया। अगर OM परपेंडिकुलर AB आ गया तो एंगल OMA और एंगल OMB दोनों ही कितने के हो गए, 90 के। OM में भी 90 को होगा, फिगर से नहीं लग रहा, पर अगर हम सोच रहे हैं कि अगर ये सेंटर होता और हम इसे ज्वाइन करते तो ये एंगल OMA और OMB भी कितने के आते, 90 के आते। अब देखो 1 और 2 से एंगल OM में भी 90 का आ रहा है और एंगल PM में भी 90 का आ रहा है। एंगल OMA ये इतना एंगल भी 90 का कह रहे हैं और इतना एंगल भी 90 का कह रहे हैं। अगर ये 90 का है तो थोड़ा सा और ऐड करने पे कुछ तो इंक्रीज होगा ही। OM में और PM में दोनों ही 90 के आ रहे हैं। ये कब पॉसिबल है, जब ये OM में क्या हो, ये लाइन यहां से शिफ्ट करके यहां ऐसे इधर ही चली जाए, ये कहाँ आ जाए, यहीं पर आ जाए, तब ये चीज पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन PM passes through सेंटर ऑफ सर्कल। ये अलग अलग पॉइंट ना, अलग अलग लाइन पर ना होके पॉइंट एक ही लाइन पर होते, यानी अगर ये PM सेंटर से पास करता, यानी यहां होता, अगर O यहाँ होता तो ये सब पॉसिबल था। अगर O दूर है तो ये सब पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा मेथड क्या हो जाता, ये सब गलत हो जाता। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कंट्राडिक्ट हो गया ना, मतलब अपोज कर दिया इसने ये, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन PM passes through the center of circle. Therefore we can say perpendicular bisector of chord always passes through center of circle। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास ना करे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। डायमीटर ऑफ सर्कल इज AB डायमीटर है, ये यहाँ पर सेंटर होगा। पॉइंट C इज ऑन सर्कमफ्रेंस, ये पूरी बाउंड्री जो है यहाँ पर C पॉइंट लाई कर रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACB, इस एंगल का मेजर पूछा है हमें, तो ये एंगल जो होगा ये कितने का होगा, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल भी लिख सकते हो, इज 90 डिग्री भी लिख सकते हो, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। बस इसमें इतना ही करना था। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। साइक्लिक क्या होता है, ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल।
एंगल ए है 75, सी फाइंड करना है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल ए प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। ए है 75 तो सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 105 डिग्री। सेम ही अब अपोजिट एंगल्स ये हो गए कौन से बी एंड डी। अब बी एंड डी भी इनका सम भी 180 होगा। बी है 110 तो डी जो है वो कितना होगा 180 माइनस 110 तो कितना आ जाएगा बेटा ये 70 डिग्री। तो आपका 7 सम भी कंप्लीट हो गया। सम नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि ऑल द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। पी क्यू आर एस इज अ cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो P और R अपोजिट हो गए। ऑर्डर ध्यान रखना बेटा, P Q R S ऐसे भी लिख सकते हो, P Q R S। ऐसे मत करना कि P Q R यहाँ S यहाँ, सारा सम रोंग हो जाएगा। एंगल P की वैल्यू 2x प्लस 10 और R की 3x माइनस 20। तो ये आ गया आपके पास 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 10 190 डिग्री और x आ जाएगा 190 बाई 5 38 डिग्री। तो एंगल P और R की वैल्यू फाइंड करनी है। P है 2x प्लस 10, x की वैल्यू पुट कर दो 76 प्लस 10 86 आ जाएगी। और एंगल R जो है 3x माइनस 20, 3 इंटू 38 माइनस 20 114 माइनस 20। तो ये आ गया आपके पास 94। अब दोनों का सम अगर करेंगे तो कितना आएगा 180। बड़े इजी सम है ये तो। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। द डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। फिर वैसा ही सम आ गया, फर्स्ट सम हम कर चुके हैं, वैसे और भी आगे उसके बाद। एक कोड का जो लेंथ हमें गिवन है वो 16 सेंटीमीटर है और इसका डिस्टेंस सेंटर से 6 सेंटीमीटर। लाइन को ध्यान से पढ़ना। डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। जो इस कोड का सेंटर से डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। इट मींस जो ये OM है ये 6 सेंटीमीटर और AB पर OM परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, हमें रेडियस फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। वो कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। as OM perpendicular AB and perpendicular from center to the chord bisect the chord. Therefore AM और BM दोनों क्या होंगे हाफ हाफ हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AB का हाफ हो जाएगा और AM और BM दोनों 8 सेंटीमीटर, ये 8 आ गया। अब हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कौन सी ट्राइंगल में OMA में। h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज OA रेडियस तो हमारे पास नहीं है, बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 6। 64 प्लस 36 तो ये आ गया हमारे पास 100। तो OA स्क्वायर 100 आ गया, OA 10 आ गया और रेडियस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। सेम ही टाइप के बहुत सारे सम्स आ चुके हैं जिसमें यही पाइथागोरस लग रही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट 10th सम।
Sum number 10. A cyclic quadrilateral has sides 5, 5, 12, 12. 4 sides given है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर साइड्स गिवन हो ए बी सी डी तो उसके एरिया का फॉर्मूला है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। जैसे हीरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए होता है, ये है ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला। ये यूज करते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करने के लिए। ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला है ये रूट अंडर द रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। एस क्या है? सभी साइड्स का सम करके उसका हाफ कर देना है। हाफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पेरीमीटर का हाफ करना है, सेमी पेरीमीटर है। अब यहाँ पर देखो ए है 5, बी है 5, सी है 12 एंड डी है 12। तो एस जो है हम ऑल साइड्स का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखो ऑल साइड्स का सम इसमें कितना आएगा? 10 और ये हो गया 22, 34 बाय 2 17 हो गया। अब एरिया क्या आएगा? देखो एस इन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। अब एस है आपके पास 17, तो 17 माइनस 5, ए है 5, बी भी है 5, सी है 12 एंड डी है 12। तो 17 माइनस 5 12 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 5। दो 12 में से एक 12 आएगा, पेयर में से एक बाहर आएगा स्क्वायर रूट में, और यहाँ भी एक आएगा। तो ये हो गया 60 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा 10th सम कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने इस एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के 1 to 10 सम कंप्लीट किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको सम्स अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।